स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस की है और साथ ही हमने हाइड्रोकार्बन की टाइप्स की है, उनकी क्लासिफिकेशन मीन्स हमने डिस्कस की है। आज के लेक्चर में हम लोग फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये कुछ फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं इस पेज पे। उनमें फर्स्ट जो नेचर है मींस मेन जो फीचर्स हैं, मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनमें फर्स्ट जो है वो दैट इज़ अ पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच जो है वो बिल्ड हो गई है? तो ये आपको बोल्ड में नज़र आ रहा होगा, कैटिनेशन। कैटिनेशन एक्चुअली सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है कार्बन एटम की, यानी आपस में कार्बन एटम का जुड़ना, कार्बन टू कार्बन लिंकेज। अब वो कार्बन आपस में एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वो एक दूसरे से ब्रांच लाइन में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वो एक दूसरे से क्लोजर फॉर्म में यानी रिंग फॉर्म में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो कैटिनेशन पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपको कोई एलिमेंट नज़र आता है ना, तो वो कार्बन है जो आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट लिंकेज करते हैं। इसके अलावा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ इतनी लंबी लिंकेज शो करे। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है नॉन आयनिक करैक्टर। आयनिक बॉन्ड पता है कब बनता है? आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब जिन दो एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस हो। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चूंकि बॉन्ड ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, इसी तरीके से 2.1 या कम आगे पीछे कुछ जो है वो आपको नज़र आती है हाइड्रोजन की। तो 0.3 0.4 का डिफरेंस आता है जो इतना बड़ा नहीं है, इस वजह से ये आयनिक नहीं होते। थर्ड है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सारे कंपाउंड्स अगर हाइड्रोकार्बन हैं या उनके डेरिवेटिव हैं तो यूजुअली वो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं, और कुछ एक हाइड्रोजन उनसे रिप्लेस आप कर दें तो इनकी सीरीज़ चेंज हो जाती है। मीन्स हेलोजन आप लगा देंगे तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेसिकली उनमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए सिमिलैरिटी बिहेवियर में आती है। इसी सिमिलैरिटी की वजह से क्या किया जाता है कि जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं उन्हें एक सीरीज़ में रख दिया जाता है और उसे होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। लाइक एल्केन्स की एक सीरीज़, एल्काइन की एक सीरीज़ एंड सो ऑन। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए आप ये बोल्ड में आपको स्टार्च का फार्मूला नज़र आ रहा है सेकंड लाइन पे, C6H10O5 होल n। अब n यहाँ पे सेवरल थाउजेंड में भी जा सकता है। अगर n सपोज यहाँ पे 1000 है तो कार्बन नंबर 6000 बन जाएंगे, हाइड्रोजन 10,000 बन जाएंगे और ऑक्सीजन 5000। 6000 कार्बन पे जो कंपाउंड जो है वो बिल्ट होगा वो ऑब्वियसली सिंपल नेचर का नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा। देन आइसोमेरिज्म, इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म को सिंपली आप ये समझें कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला एक चीज़ में भी जितने कार्बन और हाइड्रोजन हैं दूसरे में भी उतने ही कार्बन और हाइड्रोजन हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली आपने उन्हें अरेंज डिफरेंट तरीके से कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो भाई हैं उनके पास 5-5 जो है वो मरला का प्लॉट है। अब एक भाई उस 5 मरला में 3 कमरे एक लाइन में बना देता है, दूसरा भाई एक लाइन में 3 नहीं बनाता, एक में 2 बनाता है, एक में 1 बना लेता है। वो जो 5 मरले कीमत थी या 5 मरले जो जगह थी वो मॉलिक्यूलर फार्मूला था, लेकिन वो जो उन्होंने ढांचा खड़ा किया है वो स्ट्रक्चर है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो इस टाइप के जो फिनोमेना है उसे हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो ये भी एक खसूसियत है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनमें आइसोमेरिज्म पाया जाता है। 6.1 है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन के रेट लो होते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हैं वो ऑब्वियसली उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत बड़ा होता है, तो ऑर्गेनिक नेचर ऑफ कंपाउंड की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। क्योंकि ये नॉन आयनिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के रेट ऑफ रिएक्शन यूजुअली फास्ट होते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल अगर आपको याद हो, लाइक्स डिज़ोल्व लाइक्स, यानी एक जैसे एक जैसों में डिज़ोल्व होते हैं। आयनिक कंपाउंड में डिज़ोल्व होते हैं, नॉन आयनिक में। तो अभी हमने प्रीवियस जो पेज है उसके ऊपर डिस्कस किया कि ये नॉन आयनिक इन नेचर है, तो
तो इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि वाटर खुद आयनिक है, पोलर है, मींस उसके पोल्स हैं, लेकिन ये जो है नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। हाँ, पेट्रोलियम, ईथर, बाकी बेंजीन वगैरह जो कि खुद भी नॉन पोलर होते हैं, उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप हर जगह पाते हैं। केमिस्ट्री बेसिक साइंसेज में से है, इसलिए केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। बेसिक साइंसेज में कोई भी साइंसेज हो, उनका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, एंड केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ देम। आप किसी इंडस्ट्री में चले जाएंगे, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, आप कहीं पे भी चले जाएंगे, वहाँ पे केमिस्ट की सीट आपको मिलती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ हमें किधर किधर हमें फ़ायदा दे रही है, वो कहते हैं हमारी बॉडी में भी अगर आप देखेंगे तो हम डेली अपनी डाइट में देखें, आप कहते हैं मैंने प्रोटीन्स ले ली, मैंने कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए, मैंने लिपिड्स ले लिए, दे ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर, फूड आपका जो है। इसके अलावा आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो डेली हम सुबह जब अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो हम केमिकल्स से स्टार्ट करते हैं, और उन केमिकल्स में ज़्यादातर जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, और वो केमिकल्स जिन बॉटल में प्रेजेंट होते हैं वो भी प्लास्टिक की होती हैं, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। रबर आ गई, मेडिसिन्स आ गई, प्रिजर्वेटिव्स आ गए, वार्निशेस, पेंट्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइस, मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हर एरिया ऑफ लाइफ में नज़र आती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू लर्न इट विद हार्ट, ताकि आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकें। थैंक यू।